तो गाइस मार्वल स्टूडियोज ने एक नया कॉस्ट्यूम रिवील किया है दुनिया के सामने, जिसको लेकर अब फैंस नई नई थ्योरी बना रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में स्कारलेट विच यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन भी दिख सकती है। तो जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसमें रॉबर्ट डानी जूनियर डूम्सडे के रोल में दिखने वाले हैं और उसके अलावा हमें पुरानी मार्वल मूवीज के हीरोज भी दिखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी के एक और नए कैरेक्टर का लुक रिवील किया है, जिसे कहा जा रहा है लैटवेरियन विच। और ये लैटवेरियन विच यही कॉस्ट्यूम पहनने वाली है और ये कॉस्ट्यूम फिलहाल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डिस्प्ले पर रखा गया है, जो कि 23 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाला है कैलिफोर्निया में। और ये नया कॉस्ट्यूम एक फीमेल डूम्सडे की वाइब दे रहा है, जिसे देख के लग रहा है कि ये नई फीमेल डूम्सडे भी मैनियक होने वाली है डूम्सडे की तरह। इस कॉस्ट्यूम में शोल्डर्स पर लगे हुए क्लास्प एक ग्रीन क्लॉक के साथ मैनियक जिस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने अपने हुड को सर पर चढ़ा रखा है। इसके साथ ही उसकी वेस्ट पर एक ग्रीन बेल्ट है, जिसे एक बड़ा और बल्कि ग्रीन बकल लगा हुआ है। और इस आउटफिट में डॉक्टर डूम के मास्क से मिलता जुलता एक सिल्वर मास्क भी शामिल है, जो डूम की तरह चेहरे पर पहना जाता है ताकि उसका स्कार्ड फेस छुपा रहे। और ये नया लुक, नया कॉस्ट्यूम, ये नया कैरेक्टर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से तब आया है जब इंटरनेट पर बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही है एलिजाबेथ ओल्सन के स्कारलेट विच के रूप में वापस आने की। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एवेंजर्स डूम्सडे में स्कारलेट विच लैटवेरियन विच के रूप में वापस से दिखे। हमने ओल्सन की स्कारलेट विच को 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था आखिरी बार, जहां वांडा मैक्सिमोफ की मौत हो जाती है। तो अब ऐसी थ्योरी चल रही है इंटरनेट पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम्सडे वांडा की जादुई ताकतों को हड़पने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी डूम्सडे काफी पावरफुल ताकतों का मालिक होता है। और आगे ऐसा भी है कि अगर सच में वांडा मैक्सिमोफ एवेंजर्स डूम्सडे में वापसी कर रही है लैटवेरियन विच के रूप में, तो ऐसा हो सकता है कि ये स्कारलेट विच का मल्टीवर्सल वेरिएंट हो सकता है, जिसे डॉक्टर डूम अपने मल्टीवर्स पर कब्जा करने के मिशन में मदद के लिए अपने साथ मिला लेता है। और ऐसा करना डॉक्टर डूम के लिए ऑब्वियस भी है, क्योंकि स्कारलेट विच एमसीयू की सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। और इसके पहले मार्वल स्टूडियोज की तरफ से डूम्सडे के एक्शन फिगर भी लॉन्च किए गए थे, जिसमें उसके अटैचमेंट जादुई और लाल कलर के होते हैं, जो डूम्सडे की मल्टीवर्सल पार्टनरशिप की तरफ इशारा करते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वांडा को उसकी हमेशा वाली सोकोवियन पहचान की जगह लैटवेरियन बैकग्राउंड के साथ दिखाया जा सकता है। रॉबर्ट डानी जूनियर के विक्टर वॉन डूम के रोल के साथ एवेंजर्स डूम्सडे के लिए लगभग 26 बड़े मार्वल स्टार्स पहले ही कंफर्म हो चुके हैं। फिल्म में एवेंजर्स, एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर की टीम्स को मिलकर डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स तबाह करने से रोकना होगा। ये काफी लॉजिकल होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे में स्कारलेट विच लैटवेरियन विच के रूप में नजर आए, लेकिन फिल्म में ऐसा भी हो सकता है कि हमें वांडा मैक्सिमोफ के बजाय हमें कोई और कैरेक्टर दिखे लैटवेरियन विच के रूप में। और एक रूमर्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में डूम्सडे शादीशुदा घर परिवार वाला इंसान होगा, और अगर ये सच निकलता है तो लैटवेरियन विच उसकी पत्नी हो सकती है, चाहे वो वांडा मैक्सिमोफ हो या कोई बिल्कुल नया कैरेक्टर। और इसी को लेकर इतनी सारी थ्योरीज निकल रही है, जिसमें कुछ भी कहा जा रहा है, जिसमें एक थ्योरी ये भी है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी की शुरुआत में लैटवेरियन विच की मौत हो जाती है, जिसको लेकर डूम्सडे इतना पागल हो जाएगा कि वो पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने निकल पड़ेगा। इतना मैनियक होने वाला है डूम्सडे। और इसके अलावा कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच एक कपल के रूप में दिखाए जा चुके हैं, और ये कहानी खासतौर पर 2010 और 11 की चिल्ड्रंस क्रस्ड स्टोरी लाइन में दिखाई गई थी, जिसे एमसीयू का एक स्टार भी लाइव एक्शन में देखना चाहता है। कॉमिक बुक की स्टोरी में वांडा, जिसकी याददाश्त चली जाती है, लैटवेरिया में अपनी मर्जी से डूम्सडे के साथ रहने लगती है, और डूम उसे मैनिपुलेट करता है और कॉस्मिक लाइफ फोर्स की पावर को यूज करके रियलिटी बदलने में उसकी मदद करता है, क्योंकि आखिर में वो उसी शक्ति को खुद हासिल करना चाहता है। और इस कॉमिक बुक की स्टोरी में यंग एवेंजर्स का भी काफी बड़ा रोल होता है। और इसी स्टोरी को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि हमें यंग एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई दे, और इस स्टोरी में यंग एवेंजर्स वांडा की याददाश्त वापस ला देते हैं। तब डॉक्टर डूम उसकी क्योस मैजिक चुरा लेता है, और कुछ वक्त के लिए डॉक्टर डूम लगभग सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट बन जाता है। और ऐसा लग रहा है कि एमसीयू भी इस आइडिया को ले सकता है और अपनी मूवी में दिखा सकता है, जिससे आगे चलकर डूम्सडे एम्परर डूम बन सकता है। और जैसे कि डूम्सडे का इतिहास रहा है वांडा के साथ, और करंटली वांडा मैक्सिमोफ की जो पॉपुलैरिटी है एमसीयू में, और अगर मार्वल इस स्टोरी लाइन को यूज करता है तो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ भयंकर देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, ये था छोटा सा वीडियो एवेंजर्स डूम्सडे से, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।